आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन, आज एक ऐसा ही वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो कि अजायब तिब से है और ख़ास एक बहुत बड़े सन्यासी के सीने का राज है। नाज़रीन, जिस तरह दुनिया की मुख्तलिफ अनवाओ क़साम की तरीक़े हैं, उनके हवाल हमें मालूम होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, उसी तरह फ़न तिब की भी तारीख़ मौजूद है, जिससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। कदीम इलाज मुआलजे का पता चलता है, कदीम लोगों का पता चलता है और बहुत सारी जो कदीम दुआओं का पता चलता है। तो नाज़रीन, दुनिया जो है ये ऐसे इलाज मुआलजा के बहुत सारे इस दुनिया में वाक़यात मौजूद हैं, जो कि आज भी तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे गए हैं और हमारी तवज्जोदही का मुंतज़र है। सुनहरी हरूफ से भी लिखे हुए हैं और हमारी तवज्जो के भी मुंतज़र हैं। नाज़रीन, जब से तारीख़ का पता चलता है, जब से दुनिया में तारीख़ जो है मुख्तलिफ अक़साम अनवाओ क़साम की तारीख़ है, जिस तरह जंगों की, लोगों की सकाफ़त की, खुर्दोनोश की चीज़ों की, बोदोबाश की और इलाकाई तरीक़े हैं। इसी तरह फ़न तिब की भी मुकम्मल तौर पर तारीख़ मौजूद है और हमारी तवज्जोदही की मुंतज़र है। नाज़रीन, इसी तरीक़े में से मैं आपकी खिदमत में बाबा गुरु गोरखनाथ का एक वाक़या इलाज मुआलजे का आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाबा गुरु गोरखनाथ जो है गोरखपुर का वो रहने वाला था, लेकिन जेहलम के पास जो मशहूर मकाम है टिला जोगियाँ, मैं इंशाअल्लाह ताला किसी दिन उस टिले की आपको सैर भी कराऊंगा इस वीडियो के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में बाहर निकलना महाल होता है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब बरसात का मौसम ख़त्म होगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ मुकाम की सैर कराऊंगा, जिनमें टिला जोगियाँ भी होगा। और ये टिला जोगियाँ जो है बाबा गुरु गोरखनाथ का ये जगह मस्कन रही है। यहाँ पर वो उसने क़याम किया और 1.25 लाख उसका चेला था, जिसको उसने जोग पहनाया, जिसको उसने सन्यास दी और जड़ी बूटियों का इलाज मुआलजे का मुख्तलिफ अनवाओ क़साम के लूम से उसने रोशनासी उन लोगों की शनासाई करवाई। नाज़रीन, उन्हीं दिनों का वाक़या तारीख़ में बड़े बड़े वैद्यों ने, बड़े बड़े जो है वो साधुओं ने इसको लिखा है। कहते हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ जो है जड़ी बूटियों का बड़ा माहिर था, मुख्तलिफ अनवाओ क़साम के इलाज मुआलजे से वो वाकिफ़ था और क्योंकि वह दौर सादा था, लोग सादा चीज़ों से इलाज किया करते थे। लेकिन हम ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर इन तमाम चीज़ों को भूल गए और इन तमाम चीज़ों से दूर हो गए, जो कि एक दौर था जो कि सरापा रोशनी था। लेकिन हम ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर जिस मोड़ पर खड़े हैं, हर तरफ तरीकी ही तरीकी है। नाज़रीन, लिखते हैं
कि बाबा गुरु गोरखनाथ के पास एक खातून को लाया गया, एक औरत को लाया गया जिसका मैदा फासद हो चुका था और तमाम जिस्म पर उसकी तमाम जिल्द जो है मतवरम हो चुकी थी, यानी जल्दी अमराज से वो दो चार थी और उसका मैदा और उसका जिगर फासद हो चुका था। तो नाज़रीन, बाबा गुरु गोरखनाथ ने जब उसकी हालत देखी तो अपने चेलों से कहा कि आप ऐसा करें कि आप एक पाव गंधक लें और एक सेर सफूफ त्रिफला लें। मैं सादा अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि गंधक एक पाव जो है सफूफ त्रिफला, औले बेड़े रीढ़ा का सफूफ जो है, यानी 3 फल का सफूफ जो है, एक सेर। इस कोरी हंडिया लें और उसके नीचे आधा सफूफ त्रिफला बिछा दें, उसके ऊपर ब्रीक पीसी हुई एक पाव गंधक जो है रख दें और उसके ऊपर बकाया आधा सेर सफूफ त्रिफला जो है वो रख दें। रखने के बाद उसका ढक्कन से सरपोश कर दें, यानी उसका मुंह बंद कर दें और उसको जल मुंदरा लगा दें। लेकिन ये जल मुंदरे की हकीकत में आपकी खिदमत में करूं, ये एक खास किस्म का एक ऐसी चीज बनाया जाती थी, इससे तमाम दांतें उपदांतें जो हैं वो इस तरह बंद हो जाती थी, उड़ने नहीं पाती थी। ये एक कदीम तरीका था जल मुंदरा तैयार करने का। किसी दिन मैं आपकी खिदमत में मुकम्मल इसका नुस्खा अर्ज कर दूंगा कि जल मुंदरा एक बर्तन को, एक हंडिया को बंद करने के लिए हुआ करता था। तो नाज़रीन, आप ये काम मजबूत गिल हिकमत से कर सकते हैं, यानी गिल हिकमत से ये काम आप लिख सकते हैं, यानी किसी मट्टी में, किसी चिकनी मट्टी में कपड़े को अच्छी तरह लथपथ करके तो उससे अच्छी तरह से हंडिया का मुंह बंद कर दें, तो ये वही अमल हो जाएगा। इसके बाद आपने एक ऐसा बर्तन लेना है जिसमें हंडिया जो है वो रखी जाएगी, एक दाबड़ा नुमा या कढ़ाई नुमा ऐसी चीज लें कि जिसमें हंडिया रख दें और इतना पानी डालें कि हंडिया का मुंह जो है उस तक पानी ना जाए, यानी हंडिया के मुंह से पानी नीचे रहे। उसके बाद उसको आग पर रख दें और धीमी धीमी आंच जलाएं। इतनी आपने 12 घंटे मुसलसल तौर पर उस पर उसके नीचे आंच जलानी है। तो नाज़रीन, जो पानी कम हो जाए उस आग की वजह से तो पानी और डाल दें। तो इतना ख्याल रहे कि पानी उबले भी तो हंडिया के मुंह तक ना जाए, हंडिया के मुंह से नीचे रहे। 12 घंटे की आग जलाने के बाद नाज़रीन वो हंडिया पानी से निकाल लें, उसको सर्द होने दें और उसमें से तमाम वो गंधक और त्रिफले का सफूफ निकाल कर उसको तमाम को ब्रिक पीस लें और कपड़ छान कर लें। कपड़ छान करने के बाद नाज़रीन, इसकी एक रत्ती सुबह एक रत्ती शाम को बाबा गुरु गोरखनाथ ने हदायत की कि अपने चेलों से कि एक रत्ती सुबह एक रत्ती शाम को पानी के साथ दी जाए। तो नाज़रीन, चंद दिनों में तमाम वैद्यों, बहुत सारे वैद्यों ने इस पर लिखा है, साधुओं ने लिखा है, कई सन्यासियों ने लिखा है कि चंद दिनों के बाद औरत का जो सेहत है वो बहाल हो गई, उसका मैदा अपनी असली हालत पर आ गया, उसका जिगर असली हालत पर आ गया, तमाम जिल्द का वरम दूर हो गया। ये था वो बाबा गुरु गोरखनाथ का वाकया जो कि मशहूर है, बाबा टिल्ले वाला। यहाँ हमारे इलाका में, जेलम के इलाका में उसको बाबा टिल्ले वाले के नाम से याद किया जाता है या टिल्ला जोगिया के नाम से याद किया जाता है। और मशहूर मारूफ शख्सियत गुजरी हैं बाबा गुरु गोरखनाथ, जो कि जिसने 1.25 लाख चेलों को जोग पहनाया, उनको संन्यास दी और मुख्तलिफ अनवाओ कस्म के इलाज मालजा जड़ी बूटियों का उनको जो है वो उनके साथ शाहनासाई करवाई और बहुत सारी उसकी दिलचस्प आज भी दास्तानें हैं बाबा गुरु गोरखनाथ की। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता आपकी खिदमत में करते रहेंगे। तो ये है वो नुस्खा जो कि कदीम नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, जो कि अमराज़े मैदा के लिए, अमराज़े जिगर के लिए और अमराज़े जिल्दिया के लिए खास तौर पर एक तीर बहदफ। और बल्कि यहाँ तक के साधुओं और सन्यासियों ने यहाँ तक लिखा है कि इस दवाई को उन्होंने जादुई दवाई कहा है, यानी अमराज़े जिल्दिया के लिए, अमराज़े मैदा के लिए, तमाम अमराज़े बारदा के लिए, सर्द अमराज के लिए उन्होंने जादू की दवाई इसको लिखा है। तो नाज़रीन, जरूर तजर्बा कीजिएगा। ये बाबा गुरु गोरखनाथ का सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।